मैं आपसे दो स्पेसिफिक पार्ट्स पे आपका व्यू चाहूँगा। बाज़ार में एक चिंता ये है कि जो ग्रोथ है इंडिया की, हालांकि पूरी दुनिया से काफ़ी सुपीरियर ग्रोथ हम क्लॉक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में तो थोड़ा बहुत स्लो डाउन आएगा। ये जो इंजीनियर किया जा रहा है स्लो डाउन, इसकी वजह से इसकी आँच इंडियन ग्रोथ में भी आएगी। वो थोड़े आगे आने वाले क्वार्टर्स में दिख सकती है, और अगर वो आएगी तो हमारी अर्निंग्स ग्रोथ में भी कॉर्पोरेट इंडिया के फ़र्क पड़ेगा, और उसी का एडजस्टमेंट काफ़ी हद तक हो रहा है। और दूसरा पॉइंट, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ से और बढ़ता है, जो उम्मीद थी कि पीक आउट हो रहा है वो ना होते हुए थोड़ा और बढ़ता है, तो उसका भी इम्पैक्ट इंडिया की प्रॉफिटेबिलिटी पे आएगा, कॉर्पोरेट इंडिया की। इन दो बातों में आपका क्या व्यू है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि भारत के बाहर का अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन होता है तो उसका हमारी अर्थव्यवस्था या हमारे प्रॉफिट्स पे कोई विशेष असर प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट्स का कंपोनेंट है अपने जीडीपी का वो काफ़ी कम है आज भी। और भारत का जो ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में मार्केट शेयर है वो इतना कम है कि जो बल्क ऑफ ग्रोथ है हमारे एक्सपोर्ट्स की वो हमारे मार्केट शेयर गेन से आती है। उसका वर्ल्ड इकोनॉमी के 1% कम या ज़्यादा बढ़ने से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। और दूसरी इसमें बात यह है कि अगर वर्ल्ड स्लो डाउन, देखिए इंडिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि ऑयल का प्राइसेस। तो अगर वर्ल्ड स्लो डाउन होता है और उसकी वजह से यदि कॉस्ट ऑफ कैपिटल या ऑयल का दाम कम होता है तो हमारे लिए फायदेमंद है, नुकसान नहीं है। तो मुझे लगता है भारत के बाहर की अर्थव्यवस्था का हमको ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और उसकी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। तो इसका प्रॉफिट ग्रोथ पे कोई मेजरेबल इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि अब जो भारत की बेस्ट प्रॉफिट ग्रोथ थी वो पीछे है। देखिए, इंडिया का जो प्रॉफिट्स टू जीडीपी का रेशो था ये आज से 10 साल पहले लगभग 5% पे था और आज से 2 वर्ष पहले ये लगभग 1% पे आ गया। और ये इतना घटा इसलिए क्योंकि बैंक्स में एनपीए थे, कमोडिटी प्राइसेस कम थे और केपेक्स काफी वीक था। अब ये तीनों चीजें सामान्य हो चुकी हैं। कमोडिटी प्राइसेस रीजनेबल है, केपेक्स में अच्छी हम लोग ने प्रोग्रेस देखी है और बैंक्स की जो प्रोविजनिंग थी वो बहुत बहुत ही कम लेवल पे आ गई है। तो ये प्रॉफिट टू जीडीपी इंडिया का 1% हो गया था, ये लगभग 4.5% के आसपास आ चुका है और मेरे को लगता है ये रेशो यहीं पे स्थिर होना चाहिए। तो आने वाले समय में जितना भारत का रुपए में जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ है लगभग 12% के आसपास का, उतना ही प्रॉफिट ग्रोथ हमको उम्मीद करना चाहिए।